तो हेलो गाइस, आप सब लोग फिर से वेलकम मैथलेस सिंपलर की और एक न्यू एपिसोड में। तो अभी हमारा एपिसोड 89 का शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर दार्लिंग एक सीक्रेट एकेडमी रूम पर 5 दिनों के लिए कल्टीवेशन करने के लिए आया था और उसी एकेडमी रूम के बारे में सोचते हुए वो अपने मन में खोया हुआ था। आखिर ये खतरनाक एकेडमी रूम कौन सा रूम है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और जब वो ये सब कुछ सोचती है वो अपने मन में खोया हुआ था, तभी अचानक से उसके सामने एक हाई एनर्जी यानी बिजली जैसा चीज आके गिरता है और वो चीज देख के दार्लिंग का पूरी तरह से फट जाता है और तभी वो फट्टू की तरह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे चाचा मेरा तो आज अंडा फ्राई जरूर हो जाता। आखिर ये हाई एनर्जी वाला चीज क्या है और वो ऊपर से कैसे गिरा, कैसे? उसके बाद हमें उसी रात में बाहर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन यानी एल्डरसन सामने की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे और एक नया बंदे को देखते हैं और फिर तभी वो बंदा उसके पीछे से एल्डरसन को बोलता है, थर्ड एल्डर आप ये काम बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आखिर वो लड़का एक जंगली है और वो पैसों के लिए आखिर कुछ भी कर सकता है, तो क्या उसे इतना बड़ा इम्पोर्टेंट काम देना सही होगा? क्योंकि अगर वो लड़का पैसों के लिए दूसरे लोगों को ये जानकारी दे देता है तो ये कैसा होगा? और फिर तभी सामने से एल्डरसन उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, और तुम्हें अभी मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और मैं अपने काम बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ आखिर मुझे क्या करना होगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है और तुम्हें अभी दूसरों के काम पे टांग ना रख के खुद के काम पे ध्यान देना बेहतर होगा। और तभी वो फिर से मुड़ते हुए उसे दोबारा बोलता है, अगर तुम्हारा वो डिसेबल यानी शिष्य नहीं हारता तो फिर हमारा वो एकेडमी का नाम पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिलता और मैं अभी उस लड़के के दौरान ये काम करके हमारा एकेडमी का नाम फिर से ऊंचा करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और फिर तभी साइड से वो दूसरा बंदा एल्डर की बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके बोलता है, थर्ड एल्डर आप ये काम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। आखिर वो एक जंगली लड़का है, उसने एक काम करने से ये सब कुछ नहीं होगा और क्या गारंटी है कि वो काम पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा? और तो और मेरा डिसेबल के लिए एकेडमी ऐसा क्या खोया है, तो फिर मेरा डिसेबल के साथ वो जंगली लड़के का कंपेयर कैसे कर सकते हो? और फिर तभी सामने से एल्डरसन उसे बोलता है, तुम फिर से एक बात भूल गए हो, जंगल की राजा हमेशा रॉयल टाइगर ही होता है और हारने वाले को हमेशा हारने वाला ही बोलता है और वो जंगली लड़का अभी जंगल की राजा है, लेकिन तुम्हारा डिसेबल यानी शिष्य क्या है ये तो मुझसे ज्यादा तुम ही बेहतर जानते हो। और फिर तभी साइड से वो दूसरा बंदा एल्डरसन को बोलता है, आपको मैं मानता हूँ कि वो लड़का रियल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तुम भी एक बात भूल रहे हो, वो स्टार गॉड लिक्विड उसके लिए हासिल करना इम्पॉसिबल है और मेरा डिसेबल किंग यूजुनी बचपन से ही ये स्टार बूस्टर बॉडी को पूरी तरह से सीख रहा है और तो और उसके पास जन्म से स्टार का पावर मौजूद है और इसीलिए उसके पास दिव्य लिक्विड को हासिल करने के लिए 60% चांस है। और फिर तभी सामने से एल्डरसन ये सब कुछ सुन के उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात एकदम सही है, तुम्हारे डिसेबल के पास सिर्फ 60% चांस है और मैं ये भी जानता हूँ कि उस लड़की के पास 100% चांस है। और अभी हम दोनों का बहस यहाँ पर छोड़ के वेट करके देखते हैं कि वो स्टार गॉड लिक्विड आखिर किसे मिलता है और कौन ला पाता है। उसके बाद हमें उस ट्रेनिंग रूम के अंदर को दिखाया जाता है जहाँ पर दार्लिंग कल्टीवेशन करते हुए अपनी मानीमान बोलता है, अरे हाँ मेरा QI एनर्जी बहुत ही तेजी से मेरे अंदर ग्रोथ कर रहा है और हालांकि मैं अभी तक इसे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता यानी तोड़ नहीं सकता और मुझे बस और थोड़ी देर कल्टीवेशन करना होगा। उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दार्लिंग के ऊपर एक हाई एनर्जी चीज दिखाई देता है और दार्लिंग अभी भी बहुत ही ध्यान से कल्टीवेशन कर रहा है और फिर तभी वो अपनी मानीमान बोलता है, अरे ये क्या, मेरा स्टोरेज स्पेस पर ये सब कुछ हलचल क्यों हो रहा है? मतलब दार्लिंग के पास जो एक मैजिकल स्टोरेज गैजेट था उसके अंदर अचानक से कुछ हलचल हो रहा है और तभी वो फिर से दोबारा बोलता है, और ये तो स्पीड मिंग नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही प्यार से सो रहा है, तो फिर इसके अंदर कौन सा चीज ये सब कुछ कर रहा है? और फिर तभी हम उस गैजेट के अंदर देखते हैं कि वो चीज वही पर्पल बाम्बो है यानी बांस का टुकड़ा जो दार्लिंग ने एक गुफा के अंदर इसे लिया था और वही बांस का टुकड़े से बहुत सारे हाई एनर्जी निकल रहा है और फिर उसके हाई एनर्जी बाहर की तरफ भी आ जाता है। और तभी दार्लिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर से अपने मन में बोलता है, अरे वाह ये हरा लकड़ी का टुकड़ा तो बहुत ही काम का है, लेकिन मुझे डर है कि इस चेम्बर में 3 दिनों से ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा और अभी मुझे जल्दी से इसके बारे में दूसरा रास्ता सोचना होगा। उसके बाद हमें फिर से तीसरे दिन को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन यानी एल्डरसन बहुत ही मजे से चाय पीते हुए बोलता है, अरे वाह ये चाय तो बहुत ही मजे का है और आज का चांदनी रात भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और तभी वो फिर से दोबारा बोलता है, उस लड़के को वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन हो चुका है
और मुझे तो कुछ भी पता नहीं है आखिर उसका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। और अभी उस लड़के का करंट लेवल के अनुसार उसे एक सीक्रेट रूम में अकेला कल्टीवेशन करने देना सही नहीं होगा। और तभी वो इस बारे में सोचते हुए फिर से अपने मन में बोलता है आखिर वो कल्टीवेशन रूम बहुत ही खतरों से भरा हुआ है और इस खतरों के बारे में उस लड़के को कुछ भी पता नहीं है। और वहाँ पर तो एक एल्डर का भी बहुत ही खतरनाक मौत भी हुआ है। और तभी वो ये सब कुछ सोच के वो घबराते हुए फिर से दोबारा बोलता है अरे नहीं नहीं, उस कल्टीवेशन रूम में कुछ भयानक होने से पहले मेरा यंग छोटे दोस्त के पास जाना ही बेहतर होगा। और अगर उस ट्रेनिंग ग्राउंड पे उसे कुछ हो जाता है तो ये हमारा कॉलेज के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसके बाद हमें उसी रूम का गेट को दिखाया जाता है और फिर वो एल्डर सन उसी गेट के सामने आके उसी गेट को देखते हुए बोलता है अरे नहीं, ये क्या, ये प्रैक्टिस रूम का गेट खुला क्यों है? आखिर ये गेट तो खुला नहीं होना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं कि वो एल्डर सन उस ट्रेनिंग रूम के अंदर जाके सामने की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे लगता है कि वो लड़के के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा घुस आया है। और फिर तभी सामने से डार्लिंग एल्डर को देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है हे एल्डर सन, रूम में एनर्जी लगभग खत्म हो गई है और अभी तक मेरा आधा काम भी पूरा हो गई है और इसीलिए इस रूम से डार्लिंग पहले बाहर जाएगा। और तभी उसके सामने से एल्डर सन ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? इस रूम से एनर्जी, सारे के सारे एनर्जी खत्म हो गई है? उसके बाद वो उस रूम के चारों तरफ देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है और तुमने आखिर इस रूम के अंदर ऐसा क्या कांड किया है जो सारे के सारे एनर्जी खत्म हो गई है? क्योंकि यहाँ पर एकेडमी के 1 साल का एनर्जी का भंडार था और तुमने सारे के सारे एनर्जी, पूरा का पूरा एनर्जी चूस डाला है। तो फिर बताओ कि तुम एक इंसान के बच्चे हो या जानवर के बच्चे? और तभी साइड से डार्लिंग ये सब कुछ सुन के वो हंसते हुए बोलता है अरे रे, ये काम मैंने नहीं किया है, ये तो मेरा बांस का टुकड़ा ने किया है। उसी ने ही इस रूम का सारे एनर्जी को सूझ डाला है और इसकी वजह से मुझे अभी काफी ज्यादा डर पड़ रहा है। उसके बाद हमें लीवो की वही पर्पल बांस निवास को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा किसी को बोलता है मिस ट्यून का तलवारबाजी बहुत ही हाई लेवल एक्स्ट्रोनरी है और उनका तलवार का हिट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और वो समय के साथ साथ स्टार एकेडमी के ग्रेट वुमेन बन जाएगा। उसके बाद हमें साइड से डार्लिंग को वहाँ पर आते हुए देखते हैं, मतलब डार्लिंग भी उसी बांस निवास में आ गया है। और फिर तभी सामने से डार्लिंग वहाँ पर उस लड़की ट्यून और कुछ बंदे को देख के वो अपने मनी मन बोलता है ये लड़की दोस्तों से मिलने के लिए मार्शल आर्ट का यूजिंग कर रही है और वो तो इस तलवारबाजी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। और फिर तभी सामने से वो लड़की सूटियन डार्लिंग को अचानक से देख लेता है और तभी वो बहुत ही शौक होकर हैरान के साथ बोलती है अरे ये क्या, ये डार्लिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी वो तलवार की प्रैक्टिस छोड़ के डार्लिंग की तरफ डरते हुए बोलती है हे डार्लिंग, तुम अभी आ गई हो और मैं तो तुम्हें हर बार रॉबरी करने में मदद करती हूँ। और फिर तभी उसके सामने से डार्लिंग बोलता है अरे तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो? मैं रॉबरी करता हूँ यानी डकैती करता हूँ और आखिर ये सब कुछ बोलने का मतलब क्या है? तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही डेन होता है और हम लोग बहुत जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डार्लिंग फिर से यहाँ पर आने का मतलब क्या है और आखिर उन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे रहे हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और आज का एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगे इसके बारे में कॉमेंट भी जरूर कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।